हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए भूगोल और पारिस्थितिकी का जो आपका चैप्टर दिया हुआ है सौर मंडल और ग्रह, ये दोनों एक ही साथ कंप्लीट करेंगे क्योंकि दोनों लगभग जुड़ा हुआ है। एक ही साथ करना ज़्यादा सही रहेगा इसको। और दूसरी चीज़, हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर लगभग 200 के आसपास है, जो कि एक तरह से पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और उसको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कराया है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। वो तो एक तरह से प्रैक्टिस सेट की बात हुई, बट यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। आपको सिलेबस जो है ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मतलब चांस नहीं रहेगा ज़्यादा कि आपके क्वेश्चन कहीं से बचेंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन तो जीएस में, एक दो क्या मतलब अगर 5-6 भी मान के चले तो जीएस में ऐसा रहता है कि वो बाउंड्री के बाहर से आ ही जाता है। वो अलग चीज़ है, बट जितना पे कंट्रोल हो सकता है वो तो हम कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जितने फैक्ट रिलेटेड है सौर मंडल और ग्रह से वो सारे के सारे इसमें कवर कर लेंगे हम। चलिए, तो सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल मतलब सूर्य और उसका मंडल मतलब परिवार, सूर्य के परिवार, एक तरह से सिंपल। तो सूर्य के परिवार में क्या होता है भाई? पहले तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। तारा क्या होता है? जिसके पास अपनी खुद की चमक हो, खुद का उष्मा हो और वो दूसरों को प्रकाशित कर सके, उसके पास खुद की एनर्जी है, ठीक। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक, और ये हमारा सूर्य है। और भी कुछ बहुत सारे पिंड हैं जिनको उपग्रह बोलते हैं, मेट्राइड बोलते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंड आते हैं, ठीक, जो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपका सूर्य है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रह पाया जाएगा, फिर दूसरा ग्रह है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। और ये क्या करते हैं? ये निरंतर दीर्घवृत्ताकार पथ में इसकी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ हमारा बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इस तरह से ग्रहों का क्रम है, ठीक। तो अगर हम देखें तो सूर्य हमारा केंद्र में स्थित एक तारा है, मतलब सूर्य ऐसे मिलता है ना, और इसके चारों तरफ इस तरह से। और सौर परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है, एनर्जी का एकमात्र सोर्स होता है सौर मंडल के अंदर, ठीक है। अगर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो 151.76 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन। और सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। कहीं कहीं पे ये 20 सेकेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। और वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम उसके कोर की बात करें तो यहाँ पे मिलियन में है, मतलब 15 मिलियन कुछ 30 मिलियन, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती यहाँ पे, सॉरी, इसको आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे 30 मिलियन सेंटीग्रेड, मिलियन सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर, उसके कोर की बात करें। और सतह की बात कितनी है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसकी आकर्षण शक्ति जो बात करें तो पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है, ठीक। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाला जो सतह होता है उसको हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कोरोना क्या है? तो सूर्य का सतह होता है। सूर्य एक तारा है जिसका व्यास 13,92,000 है। और सूर्य की आयु एक तरह से साइंटिस्ट ने निकाली है तो 5 बिलियन वर्ष, बिलियन, ठीक है। सूर्य में हाइड्रोजन जो है 71% है, हीलियम आपका 26.5% है, और अन्य भी बहुत सारे केमिकल है जो कि 2.5% के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य सहित सभी तारों में, अच्छा, सूर्य में एनर्जी का सोर्स जो होता है वो हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होता है, जो एक तरह से नाभिकीय संलयन का रिएक्शन होता है, और लगातार उसमें से क्या होती है? ऊष्मा निकलती रहती है, जिसकी वजह से सूर्य जो है प्रकाशमान रहता है, ठीक। सूर्य पर आपको हल्के हल्के धब्बे भी मिलेंगे तो उसको सौर कलन बोला जाता है। एक्चुअली ये सौर कलन जो होता है, ठीक है, यहाँ से चुंबकीय जो रेज रहती हैं, विकिरण रहती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं, ठीक। बात करते हैं ग्रह की, प्लैनेट की। तो आपका जो ग्रह होता है ये खगोलीय पिंड होते हैं, जैसा कि हमने देख लिया। ये इनका काम क्या रहता है? सूर्य के चारों तरफ जो है एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और हमारे सौर मंडल में मैक्सिमम जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि जो सूर्य, शुक्र और जो आपका अरुण है, ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक। अगर हम ग्रहों के दूरी की बात करें कि कौन सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। ये ग्रह का जो क्रम है ये आप बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है मतलब अरेंज करने को पूछ सकता है ये, ठीक है। और अगर आकार की बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है और घटते हुए क्रम में बात करें, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण,
फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। और अगर छोटे की बात करें तो सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। फिर इस तरह से आप पीछे की तरफ चले जाएँ तो छोटे से बड़े की तरफ हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं बुध की, बात करते हैं तो बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का भी ग्रह है। ओके, बुध शुक्र की परिक्रमा सबसे नज़दीक, अब सबसे नज़दीक करेगा ही क्योंकि सबसे नज़दीक भी तो स्थित है। 88 दिन मात्र में ये सूर्य की चारों तरफ का एक चक्कर लगा लेता है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, ठीक, और इस पर कोई वायुमंडल भी नहीं है, इसलिए इस पर कोई जीवन ही संभव नहीं है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है और इसका तापांतर बहुत खतरनाक होता है, मतलब 560 डिग्री का अंतर होता है इसके रात और दिन में, इतना तापांतर होता है। ठीक, इसका एक कृत्रिम उपग्रह है मैरीनेट 10। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह है, ठीक, मानोमेट। अच्छा, शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। पूछ लेता है सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। इसका तापमान लगभग कंटिन्यू रहता है, मतलब इतना हमेशा रहता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है 225 दिन में पूरा करता है। और ये जो है यही जो है अपवाद वाला चीज़ है ये और अरुण, कि ये लोग पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है सनराइज किधर साइड से होगा, पश्चिम से होगा। जो हम मुहावरा बोलते हैं कि भाई आज सूर्य से पश्चिम से उगा है, तो यहाँ पे सच में वो पश्चिम से ही उगता है। और यहाँ पे सूर्यास्त पूर्व में होता है। यही कारण है कि इसको क्या बोला जाता है, सांझ का तारा। ये देखिए मैंने बोला था आपको ना कि वॉइस रिकॉर्डर ऐप तो सांझ का तारा बना दिया है। खैर मैं इसको सही कर दूंगी, सांझ का तारा इसको बोलते हैं और भोर का भी तारा कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 3.5% के आसपास यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। ठीक, शुक्र जो है हमारा पृथ्वी के एकदम नज़दीक है। ठीक, दूसरी चीज़, इन दोनों ग्रहों के बीच में सिमिलरिटी भी है। ठीक है, मतलब आकार, व्यास, घनत्व में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। इस वजह से इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह या बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र का भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें, हमारा अपना ग्रह, जहाँ पे एकमात्र सौर मंडल का ग्रह जहाँ जीवन संभव है अभी तक। ठीक है, सूर्य से दूरी के मामले में तीसरे स्थान पर और आकार के मामले में यह ग्रहों के अंदर 5वें स्थान पर आता है। ठीक, पृथ्वी पे जल की उपस्थिति के कारण ये, अगर हम बाहर से देखते हैं, इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीले कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी पर आपका 71% जल है, 29% हमारा महाद्वीप है, मतलब स्थल है। ठीक, और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक, और यही इसका झुकना जो है ऋतु परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, सूर्य की किरणें इस तरह से पड़ती हैं। अब ये जिधर जिधर जाएगी तो वहाँ पे दिन रात, ये तो अलग चीज़ है, दिन रात नहीं, ये जो हमारा गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, सर्दी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूछ लेता है बार बार कि ये पृथ्वी के किस एक्शन की वजह से होता है। तो पृथ्वी के अपने जो अक्ष पर 23.5 अंश झुका होना जो ऋतु परिवर्तन का कारण है। ठीक, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। और कितने घंटे में सूर्य का जो एक चक्कर लगती है, अगर एग्जैक्ट देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में ये सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ओके, अगर हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें और उस क्रम में कुछ घटनाओं की बात करें तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं। पूछता है उपसौर क्या होता है, तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक होता है। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है, तो उस अवस्था को हम अपसौर बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना है आपको। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है, मतलब सूर्य तो हमारे सौरमंडल में है, सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो प्राक्जिमा सेंचुरी है। ठीक, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम जानते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर बात करें तो दिन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जबकि रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। समझ लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, मतलब पृथ्वी हमारा ऐसे है तो इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ये हमारा ध्रुव है। ठीक, तो पृथ्वी हमारी एकदम गोल नहीं है, चपटी हुई है। तो यहाँ पे जो इस तरह से है ये, तो यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि तो इसका अगर ऐसे व्यास होगा तो ये यहाँ से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक, यानी जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है, मतलब यही कुल 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को, द साइंस विच स्टडी अबाउट मून इज कॉल्ड
सेलेनोलॉजी, ठीक, ये अलग ही है थोड़ा सा, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड में करती है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, और अपने अक्ष पे भी उतने ही समय में एक घूर्णन लगाती है, ठीक। मतलब इसका परिक्रमण और परिभ्रमण जो काल है, ठीक है, रिवोल्यूशन और रोटेशन, ये दोनों सेम है, ठीक। चंद्रमा की पृथ्वी से जो औसतन दूरी है वो 38,465 किलोमीटर है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण मतलब क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक, तो क्या होता है? हमारा चंद्र ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा का व्यास कितना होता है? 3476 होता है, जबकि त्रिज्या जो है 1738 किलोमीटर होती है। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। सन क्या है इनका? 1969 में ये पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे, ठीक, याद रखना है हमको। मंगल ग्रह की बात करें, मार्स की बात करें, तो मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल कलर का दिखता है। अपनी धुरी पर ये पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का सेम कैरेक्टर, सेम नहीं मान सकते हैं, लगभग पृथ्वी की तरह ही इसमें कैरेक्टर पाया जाता है, तो पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे 6 मिनट में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मात्र 2 से 3% नाइट्रोजन है, और 2% के आसपास आर्गन होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस, और पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह होता है वो डीमोस होता है, ठीक। बात करें बृहस्पति की, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और पृथ्वी से क्रम के मामले में 5वें स्थान पर आता है। और अपनी धुरी है ये एक्चुअली, अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमते हुए ये 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब अपने अक्ष पर अपना एक दूरी पूरा करता है, एक चक्कर। और जब सूर्य की परिक्रमा करने की बात आए तो इसको 11 वर्ष 9 महीने लग जाते हैं, लगभग कुल मिलाए तो 12 वर्ष लगभग लग जाता है इसको, ठीक। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस पे? बृहस्पति पर। और बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, और इसका गैनीमेड उपग्रह होता है जो बृहस्पति का, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। जबकि शनि का जो डीमोस था, मंगल का जो डीमोस था वो क्या था? सबसे छोटा उपग्रह था, ठीक। डीमोस है, हाँ डीमोस ही है। बृहस्पति को हम पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक, ये तो पूजा पाठ से ही याद हो जाता है हमको। शनि ग्रह की बात करें तो आकार में दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है, लंबाई की मतलब आकार में बात हो रही है बृहस्पति के बाद, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर वलय पाया जाता है, रिंग, ठीक है, जो 7 होती हैं। तो शनि की 7.5 ही, ऐसे ही याद रखेंगे हम। तो शनि में 7 रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको ये सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व तो बहुत कम रहता है। इसे लाल दानव ग्रह भी कहते हैं, रेड जायंट। और शनि के पास 30 उपग्रह, जो कि पूरे सौरमंडल में ये ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है। इसलिए इसको गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी कहा जाता है कि भैया तुम अकेले ही गैलेक्सी बन चुके हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, बल्कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? गैनीमेड था। इसका जो उपग्रह है, इसका शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह टाइटन है वो खुद बुध के आकार का है, मतलब एक ग्रह के आकार का तो इसका उपग्रह है। अरुण की बात करते हैं, ये आकार में तीसरा और सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी, और इसका भी एक गुण है भाई कि शुक्र की तरफ पूर्व से पश्चिम में ये गति करता है, ठीक। तो सूर्य की परिक्रमा जो है ये 84 वर्ष में, क्योंकि दूरी में भी तो 7वें नंबर पे है, तो जो जितना दूर रहेगा उसको उतना ही टाइम लगेगा। 84 वर्ष इसको लगता है एक चक्कर लगाने में, सूर्य की परिक्रमा करने में। और इस पर मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा, मीथेन CH4 की मात्रा होती है। इस कारण इसका कलर जो है हरा दिखाई देता है, ठीक। इसके चारों ओर भी शनि के प्रकार ही वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं, जिनको नाम दिया गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलोन। अगर आपसे पूछ दे कि बीटा छल्ला या फिर बीटा वलय किस ग्रह में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अरुण पे, ठीक। अरे मतलब नाम दे दिया गया है साइंटिस्टों द्वारा, तो बस ये चीज़ें हैं। इसके टोटल 21 उपग्रह हैं, और कुछ उपग्रह जैसे कि मिरांडा, एरियल, ओबेरॉन, टाइटेनिया, कालबेलिया और ओफेलिया हैं, ठीक। या वाले सारे।
चलिए ठीक है, वरुण देख लेते हैं। वरुण की खोज हुई थी 1846 में। सर जॉन गाले ने की थी इसकी खोज, और सूर्य से दूरी की क्रम में सबसे लास्ट में है, 8वें नंबर पे है। और ये अभी पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। ठीक, इसके 8 उपग्रह होते हैं, और इसके खास उपग्रह की बात करें तो ट्राइटन और नेरिड। एक हमने पढ़ा था टाइटन था वो। ठीक, इसके पहले जो हमने देखा था, ये जो शनि का उपग्रह था ये टाइटन था, और जो वरुण का उपग्रह है वो ट्राइटन है। ठीक है, ये याद रखना है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है वरुण। ठीक, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे तमाम ऐसे टूटे हुए, ये एक्चुअली बाहर से नहीं आए हैं, कभी ऐसा हुआ होगा कि ग्रह आपस में टकरा गए हैं या फिर कोई खगोलीय पिंड आपस में टकरा गए हैं, तो उनके कुछ पार्ट टूट के अलग हो गए हैं। तो भाई वहाँ पे आपको पता है वो हवा में ही चीज़ें उड़ती रहती हैं गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण, तो ये भी इसके आजू बाजू ऐसे घूमते रहते हैं, तो इनको नाम दे दिया गया क्षुद्र ग्रह। तो अनगिनत जो सूक्ष्म पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह या फिर अवान्तर ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड क्या होती है, उल्का पिंड जो है कुछ अलग सी चीज़ नहीं होती है, धूल और गैस के एक तरह से पिंड होते हैं, जो पृथ्वी के जब निकट से गुजरती है तो बहुत तेज़ से आती है इस तरह से, और रगड़ खाते हुए चमकती हुई जाती है, जिसको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने अपना सौरमंडल और जो ग्रह वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और इसका जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप करंट अफेयर के लिए मैंने स्पीडी की मैगजीन कंप्लीट करवाई है, मतलब जो इसका प्रश्नोत्तर संग्रह वाला था, मतलब जहाँ पे आपको वन लाइनर फॉर्म में चीज़ें मिल जाएंगी, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। 6 लेक्चर होंगी, 24 या 20-20 मिनट की 6 लेक्चर होगी, मतलब आपको 10 से 12 नंबर का करंट अफेयर आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। स्पीडी इज़ द बेस्ट मैगजीन। बाकी आप जहाँ से कर रहे हैं वो आपकी बात है, आप यहीं से कर सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक और चीज़, उसकी जो पार्ट वाइज पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी स्पीडी वाली। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो